सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। अरे आंटी, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? हो जाती हूँ तैयार, हो जाती हूँ। क्या हुआ, आप परेशान हैं? नहीं, परेशान तो नहीं है। आप यही सोच रही हैं ना कि साकिब भाई और अफशा की आपस में अंडरस्टैंडिंग होगी या नहीं? मेरा यकीन करें आंटी, अफशा बहुत अंडरस्टैंडिंग लड़की है और भाई भी इतने कॉम्प्रोमाइजिंग है, तो आई एम श्योर उनकी जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि तुम साकिब को भाइयों की तरह प्यार करती हो और तुम इस घर में अच्छी लड़की लेकर आओगी। हाँ तो बस ना, फिर परेशान क्यों हो रही हैं? वो मैं परेशान इसलिए हूँ कि हमने गौहर को बताया नहीं है और जब उसे पता चलेगा तो बहुत शोर मचाएगी। हो आंटी, पहली दफा ही तो मिलने जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम ऑब्वियसली सबको साथ लेके जाएंगे। और आंटी, हम कौन सा आप ही के बगैर चीजें फाइनल करेंगे? हाँ बेटा, गौहर के बगैर तो कुछ भी फाइनल नहीं कर सकते हम, पता है ना तुम्हें। तो बस ठीक है, आप परेशान मत हो। आपके कपड़े निकाल दूं मैं? नहीं नहीं, मैं खुद ही निकाल लूंगी। तुम जाओ, जाके तैयार हो जाओ। ओके। उस फरवा को इस घर के सारे फैसले करने दूं? ऐसा मैं नहीं होने दूंगी। पता नहीं उस फरवा ने क्या कान भरे साकिब के कि वो राजी हो गया। अब तो आप खुश हैं ना? शिट, बैटरी डेड हो गई। अगर मामा को पता चला वो तो बहुत मारेंगी। एक काम करता हूँ, चार्ज पे लगा देता हूँ। ओफो, इस लड़की ने फोन क्यों बंद किया हुआ है? अल्लाह। फरवा भी नहीं समझ रही कि अगर हम गौहर के बगैर लड़की को देखने चले गए, उससे मिलने चले गए, तो बहुत हंगामा करेगी, बहुत परेशान करेगी सबको। क्या करूं? क्या करूं मैं अब? कैसे बताऊं उसको, क्या करूं? उफ। अफशा, अफशा, क्या हुआ? आगे बोलो। नहीं, बस आने वाले हैं। यार तुम एक काम करो ना, थोड़ा मेकअप कर लो और ये बाल वाल खोलो ना, जैसे अच्छे से ऑफिस तैयार होके जाती हो। फरवा के आने पर इतनी आओ भगत, कपड़े भी निकाल के रख दिए, मेकअप का भी बोल रही हो। कहीं बाहर जाने का प्लान तो नहीं? नहीं, यहीं पे बैठेंगे, सब एक साथ होंगे, बातें करेंगे। और तुम्हें पता है मैंने इतनी मजे मजे की चीजें बनाई हैं, खाएंगे पियेंगे और बस। आज से पहले तो तुमने कभी ऐसा नहीं किया, आज कोई खास बात है? वो फरवा की सास आ रही है ना, तो जितना उन्हें अच्छा लगेगा, फरवा की भी इज्जत होगी, हमारी भी। कोई उल्टी सीधी बात तो नहीं है ना? कुछ भी नहीं है। मेरी शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दो। देखो, ये बातें हम नहीं सोच सकते, और जब अल्लाह मियां ने चाहा होगा तो हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मुंह मत बनाओ, तुम्हें नहीं तैयार होना तो मत हो। हाँ, मुझे नहीं होना।
उनसे जहांगीर और साकिब के बारे में जो बात की थी। मेरी बात हो गई जहांगीर से। यही तो मैं तुम्हें बताना चाह रही थी। रात को मेरी भी जहांगीर से बहुत तफसील से बात हुई थी। अभी अभी आंख लगी है। रमशा को तुम्हारे बेबी का सुन के बहुत खुशी हुई थी। और तुम्हें? मैं भी बहुत खुश हूँ। जिस तरह तुम दोनों उड़ती फिरती रहती थी, शुक्र है अब तुम दोनों की जिंदगी बदल जाएगी। हाँ, मुझे लगता है सब कुछ ही बदल जाएगा। उफ, अम्मा बनी नहीं है अभी और अम्मा वाली बातें शुरू कर दी इसने। अच्छा, मुझे लगता है कि रमशा हमारे घर 2-3 बार आ चुकी है ना? बेटा तुम भी साथ आ जाया करो। जी जी आंटी, जरूर आऊंगी। बस जॉब के बाद बहुत थक जाती हूँ तो फिर कहीं जाने का दिल नहीं करता। हाँ, अच्छा। जब तुम हमारे घर में बहू बनकर आ जाओगी ना, तो जॉब छोड़ देना और आराम करना और इन दोनों के साथ खूब एंजॉय करना। मेरा ख्याल है इसे मेरी बात अच्छी नहीं लगी। आई एम सॉरी आंटी, अफशा तो शादी के लिए राजी ही नहीं है। इवन उसे तो ये भी नहीं पता कि आप इसलिए यहाँ आई हैं। अच्छा, तो फिर? मैंने आपको बताया था ना आंटी कि निकाह के बाद और रुखसती से पहले अफशा को तलाक हो गई। बेचारी बहुत बड़े ट्रॉमा से गुजरी है। जब इंसान की जिंदगी में इतनी बड़ी चोट लग जाए ना, तो जख्म भरने में वक्त तो लगता है। वो कोई खुशी देखना ही नहीं चाहती। उसने खुद को अपने अंदर ही कमरे में कैद कर लिया है और रोशनी से अपनी आंखें फेर लेती है। हाँ, ये तो है। जैसे भाई ने अभी तक अग्री नहीं किया शादी के लिए, जबकि हम उनके लिए कितनी कोशिशें कर रहे हैं। मैं, शाहजेब और रमशा अफशा की अच्छी जिंदगी के लिए भी कोशिश करना चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अल्लाह करे तुम्हें इस मकसद में कामयाबी हो। आमीन। आंटी आप कुछ लेना प्लीज। हेलो जी जहांगीर। जी आप सब समझ गए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। जी मैं बहुत खुश हूँ, बहुत रिलैक्स हूँ। जी थैंक यू सो मच जहांगीर, थैंक यू सो मच। अच्छा सुने, आज घर कब तक आएंगे? अच्छा, जल्दी नहीं आ सकते? अच्छा, इसमें कुछ और ऐड करना है तो मुझे बता दीजिएगा। कुछ और पूछना आपको? ठीक है, थैंक यू। आप लोग जाएं। इमरान साहब मुझे कॉफी भिजवा दीजिएगा।
इतनी सारी मिस कॉल्स। हेलो। हेलो, हाँ राबी, तुम फोन कर रही थी? मैं मीटिंग में था। मीटिंग में थे या गौहर से बातें कर रहे थे? गौहर? गौहर से क्या बात करनी है और क्यों? आपके सवाल का जवाब आपके पास ही होगा। तो हो क्या गया तुम्हें? आपको लगता है कुछ नहीं हुआ, लेकिन मैं ये सब कुछ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो, मुझसे इस तरह बात मत करो। मैंने पूछा है ना क्या हुआ है, तो बताओ। अब तो सारे मसले हल हो गए हैं आपके। आप यहीं खुश रहें। मैं जा रही हूँ भाभी के घर। तुम कहीं नहीं जाओगी, मैं आ रहा हूँ, बात करते हैं। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही आपका कोई इंतजार करना है। राबी, राबी, अम्मी ये लीजिए। अरे बेटा, इनकार नहीं कीजिएगा। मुझे जरूरत नहीं है, तुम लोग खाया पिया करो हर चीज। आपको सबसे ज्यादा जरूरत है हेल्दी डाइट की। आपने देखा नहीं आप कितनी कमजोर हो गई हैं। तुम भी हद करती हो। हाँ बेटा। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। क्या हो रहा है अम्मी? कुछ नहीं, गौहर खड़ी है सर पे जूस लेके, वही पी रही थी। अच्छा, और राबी का है? कमरे में है, बात करवाऊं? नहीं, मैं कर लूंगा उससे बात, आप जूस पिए। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। क्या आप कोई खास बात कह रहे थे जहाँ? अरे नहीं, कुछ नहीं। राबी कहाँ है? उसको भी बुला लो, कब से कमरे में बंद है। मैं बुलाती हूँ। आप कहीं जा रही हो क्या? जी आंटी, मैं कुछ दिनों के लिए भाभी की तरफ जा रही हूँ। ये तुम हमें बता रही हो या पूछ रही हो? खैरियत तो है, कल ही तो आई हो तुम। आफरीन के साथ काफी दिनों से टाइम स्पेंड नहीं किया। उसका फोन आया था, बहुत मिस कर रही है मुझे। अभी जाओगी कैसे? कैब बुलवाई है मैंने आंटी। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ। नहीं थैंक यू, मैं खुद चली जाऊंगी। तुमने जहांगीर को बताया कि तुम टैक्सी लेकर जा रही हो? ठीक है आंटी, मैं जा रही हूँ। रुक जाओ बेटा, जहांगीर के साथ चली जाना। मैंने जहांगीर को फोन पे बता दिया है और मेरी कैब भी आ गई है। मैं बस अभी फौरन ही जा रही हूँ। खुदा हाफिज। इसे क्या हुआ है आज?
मैं समझती थी कि सुधर गई होगी, मगर ये नहीं बदली। प्रॉपर्टी मेरे नाम पे है, लेकिन मैं अपने भांजे के नाम पे करवाना चाहता हूँ। अच्छा, तो उसके लिए तो मुझे आपके भांजे के आईडी कार्ड की जरूरत होगी। वो तो बहुत छोटा है, अंडर एज है। तो उसके पेरेंट्स? हाँ, पेरेंट्स हैं। तो फिर तो उसके गार्जियन उसके पेरेंट्स ही होंगे। ठीक है, मैं उसकी वालदा का आईडी कार्ड अरेंज कर देता हूँ। ठीक है, बिल्कुल। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच। सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। सांसें भी पराई बोला, जिंद भी पराई वे। पल में अकेली हो गई, दुखों दी सहेली हो गई। थैंक यू सईद। जज़ाकल्लाह। आज हाँ, बस मैं यही कह रही थी कि हालात ने बहुत तल्ख बना दिया है उस बच्ची को। बस अल्लाह ने रहम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो? दुआएं आपकी एकदम। कब आए? बस थोड़ी देर पहले। अच्छा, मैं जाके जरा आराम कर लूँ। ठीक है, ओके ओके बेटा। मैंने सुना तुम लोग रमशा के घर गए थे। तो मैं किसने बताया? अंशा ने बताया? सईद ने। उसने जब मुझे बताया कि तुम लोग साकिब भाई का रिश्ता लेकर जा रहे हो, तो मैंने सोचा जरा पूछताछ करने के लिए पहुंचा। तो बताओ कैसा रिस्पॉन्स रहा और अफशा का बिहेवियर कैसा था? आंटी को तो बहुत पसंद आई, लेकिन अफशा का मूड ऑफ हो गया जान के कि हम रिश्ता लेने आए। ओह गॉड, मुझे पता था वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। पता है, रमशा ने डर के मारे बताया ही नहीं था उनको। तो गलत किया ना रमशा ने, जब उसके पता था कि सब आ रहे हैं तो उसे अफशा को सब कुछ बता देना चाहिए था। नहीं 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 नहीं, अगर वो बता देती ना तो अफशा सामने ही नहीं आती हमारे। और अब ठीक ठाक क्लास लग रही होगी उस बेचारी की। बहुत डांट रही हूँ। मैं कॉल करके पूछूं? पूछो पूछो। यार हम कैसे दोस्त हैं? क्या हुआ? फोन काट दिया। मतलब तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। उसकी शामत आई भी होगी अभी। बेचारी। तुम बैठे हुए क्या कर रहे हो यहाँ पे? जाओ जाके मामला संभालो। हाँ, किसी ने तो संभालना होगा ना। अच्छा, कॉल कर लेना मुझे शादी अपडेट्स में। डन डन, ओके ओके। डन 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 क्या, जाओ। अच्छा अच्छा, निकल रहा हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी, अल्लाह हाफिज। ओहो, खाने का तो पूछा ही नहीं। अम्मी कहाँ गई थी आप? गौहर, मैं पूछ रही हूँ इसके साथ कहाँ गई थी आप? आप किस तरह से बात कर रही हैं आंटी से? तुम खामोश रहो। सोया है नसीबा रवा, ऐसी है जुदाई वे। लो राबी, थोड़ा सा पानी पी, ये लो। मैं भी तुमसे कोई सवाल नहीं करूंगी। तुम अपना दिल हल्का कर दो, फिर बात करेंगे। मैंने मुश्किल हालात में भी कभी किसी को कोई बददुआ नहीं दी, लेकिन मैं आज देती हूँ। अल्लाह तुम्हें कभी खुश ना रखे गौहर, तुम्हें कोई खुशी नसीब ना।
दरवाजा खोलो यार, तुमने कब से खुद को अंदर बंद किया हुआ है। अफशा प्लीज मुझे अंदर आने दो या तुम बाहर आ जाओ। यार वो तो दरवाजा ही नहीं खोल रही। सब्र करो। तो तुम दोनों ने मिलके ये ड्रामा खेला है। जिसको तुम ड्रामा कह रही हो वो हमारी अच्छी सोच है तुम्हारी जिंदगी के लिए। मेरी फिक्र मत करो, अपनी जिंदगी में ऐसे नहीं गुजारी जाती जैसे तुम गुजार रही हो। कुछ देखना होता है, सोचना पड़ता है। नसीहत मत करो मुझे। मैं नसीहत नहीं कर रही तुम्हें, मुझे फिक्र है तुम्हारी। तुम दोनों की शादी में जो हमने फैसला कर लिया है कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी हम शादी नहीं करेंगे। इस बेवकूफी की बात करके मुझे मजीद टेंशन मत दो। ये तो हम भी कह सकते हैं तुम्हें। मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। बहन तो मैं भी तुम्हारी हूँ, छोटी सही लेकिन। छोटी हो तो छोटी रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। अगर आज हमारी माँ जिंदा होती ना तो वो अपनी बातों नसीहतों से तुम्हें मना लेती, लेकिन मैं तो छोटी हूँ ना, इसलिए तुम्हारी नजर में मेरी बात की कोई अहमियत नहीं है। रमशा, तुम जो कहोगी मैं मानने को तैयार, लेकिन शादी की बात मत करो। नफरत है मुझे मर्दों से। मैं भी तो मर्द हूँ, तो क्या मुझसे भी नफरत करती हो? फिर किस मुंह से रमशा के रिश्ता मेरे घर लेके आई थी? तुम में और दूसरों में बहुत फर्क है। नहीं, मैं कैसे मान लूं? क्योंकि मैंने तुम्हारी नजरों में रमशा के लिए मोहब्बत देखी। अगर एक शख्स ने तुम्हें चाहत के नाम पे धोखा दे दिया तो रमशा, ऐसी बात मत करो, मत डिस्कस किया करो ये सब कुछ। तकलीफ होती है मुझे। इसकी ये सोच भी बदल जाएगी वक्त के साथ साथ। मेरा यकीन मानो रमशा, मैं तुम्हारी और रमशा के साथ हूं। तो स्माइल, दैट्स मच बेटर। मेरा तो अम्मी सभी को पता है कि मैं मुंहफट और बदतमीज हूँ, मगर राबी बज़ाहिर कुछ नहीं कहती, मगर बात हमेशा दिल में रखती है। जो बात उसके दिमाग में एक दफा समा जाए बस हमेशा वही करती है। मैं बड़ा समझाती थी उसे घर में, मगर उसने वहां घर में हम सबको परेशान करके रखा हुआ था। लेकिन मुझे कभी नहीं लगा कि वो ऐसी है। अम्मी, आज तो आपने खुद ही देख लिया कि क्या हुआ। मैं तो दुआएं कर रही थी कि काश ऐसा ना हो, पर सच्ची बात है इंसान की फितरत कभी तब्दील नहीं होती। बहुत हैरत है मुझे, बहुत हैरत है। वहां घर में भी ये साकिब से लड़कर इस कदर अम्मी से बदतमीजी करती थी कि बस ऐसे ही गुस्से में निकल जाया करती थी। साकिब को उसकी इसी बात पर बहुत गुस्सा आता। अम्मी, अब आप इतना परेशान मत हो। मुझे उमर को लेने स्कूल जाना है, वापसी पे कुछ चीजें भी खरीदनी है। मैं फिर उमर को लेती हुई वापस आऊंगी। आप इतना मत सोचिए, अब आराम कीजिए।
जहांगीर से निकाह के बाद मुझे लगा कि शायद मुझसे बहुत गलत फैसला हो गया है, लेकिन वहां उनके साथ, उनके घर रहने के बाद, उनकी मोहब्बत और उनका एतबार हासिल करने के बाद मुझे लगा शायद मेरा फैसला गलत नहीं था। मैं गलत सोच रही थी। सब कुछ ठीक था और फिर गौहर आ गई। आप बिल्कुल ठीक कहती हैं, मैं गौहर जैसी औरत का मुकाबला नहीं कर सकती। वो सबसे नजर चुराने के बाद मुझे अजियत देती है और मैं कुछ कह भी नहीं सकती। जहांगीर से तो सवाल कर सकती हो ना तुम। जहांगीर तो मुझे, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी तुम्हें हुक्म दे रही है कि तुम गौहर को तलाक नहीं दोगे। तुम वादा करोगे तलाक नहीं दोगे। लेकिन हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है रामी। दुनिया की कोई ताकत ना इसे हिला सकती ना खत्म कर सकती। ये सब गौहर की चाल है। पता नहीं वो और क्या क्या करेगी। गौहर कुछ भी कर सकती है, कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है गौहर से। तुम अपने घर में थी तो जहांगीर उसके सामने तुम्हारा ख्याल रखता था। तुम्हें वहीं रहना चाहिए था। तुम अपनी जगह पे मजबूत थी। तो क्या मतलब मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? गलत किया मैंने? मैं वापस घर चली जाती। नहीं राबी, इस तरह खुद को हल्कान मत करो तुम। अब आ गई हो तो इंतजार करो जहांगीर का, देखो वो क्या करता है। और तुम खुद से कोई कॉल या मैसेज मत करना उसे। हाँ साकिब बोलो। जहांगीर अपना नोटिस वापस ले रहा है। मुबारक हो। मुझे मुबारकबाद मत दे, ये मेरी जीत नहीं है। साकिब, जो काम तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो जाए उसे कभी अपनी हार मत समझना। अच्छा, अपनी आईडी कार्ड की कॉपी मुझे फौरन भिजवाएं। मेरे आईडी कार्ड से तुम्हें क्या काम पड़ गया? जो मैं कह रहा हूँ बस उतना ही करें। अपनी आईडी कार्ड की कॉपी मुझे फौरन भिजवाएं। ठीक है, मैं अभी अम्मी के घर जा रही हूँ, वही छोड़ दूँ। मुझे माफ कर दो, लेकिन जिंदगी को गुजरे हुए वक्त के रहमो करम पर नहीं छोड़ा जाता। मैं मानती हूँ कि जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसे याद करके इसकी तल्ख हकीकत में रहना भी तो बेवकूफी है। तुम भूल जाओ ना सब। तुम्हें क्या लगता है मैं कोशिश नहीं करती भुलाने की? करती होगी, लेकिन जख्म को खुरच कर उसको हरा कर देने से तकलीफ भी उतनी होती है। वो जब चाहे हमारे मान, हमारी इज्जत, हमारे इत्तेबार को अपने माँ बाप के सामने रोन डाले। हमारी जात की नफी करते। उसकी नजरों में हमारी वक़्त ना रहे तो हम टूट जाते, बिखर जाते, फिर खुद को संभालना इतना आसान नहीं होता।
ये सब कुछ तुम्हारे साथ एक कमजोर इंसान ने किया। वो कमजोर था और अपनी कमजोरी और अपने अंदर की हैवानियत को संभाल नहीं सका, इसीलिए खुलकर तुम्हारे सामने आ गया। और मैं मानती हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। उस इंसान के हकीकत वक्त से पहले तुम पर आया हो जाना ये खुदा की मेहरबानी थी, और तुम उससे हजारों गुना अच्छा इंसान डिजर्व करती हो। मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। अगर मेरे साथ शाहजेब ने ऐसा किया होता ना, तो मैं कभी दोबारा उसका नाम ना लेती और एक लम्हे के लिए भी उसे याद ना करती। कहना बहुत आसान होता, करना बहुत मुश्किल। अल्लाह ना करे कि शाहजेब कभी तुम्हारे साथ ऐसे करे। अफशा, तुम जानती हो कि तुम में और मुझ में बहुत फर्क है। तुम बहुत प्रैक्टिकल हो और मैं समझती हूँ कि तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ वो बुरा नहीं, बहुत अच्छा हुआ। और तुम एक बार मेरी बात तो मानो, तुम साकिब भाई से मिलो, उनसे बात तो करो। रमशा, मैंने तुमसे कितनी दफा ऐसी बातें मत किया करो मेरे साथ। अच्छा ठीक है, जाओ मत। तुम जानती हो कि तुम्हारे बगैर तो मेरा आप भी अधूरा है। मैं बहुत तन्हा महसूस करती हूँ तुम्हारे बगैर खुद को। रमशा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें नाराज नहीं करना चाहती। मैंने कितनी मेहनत से सैंडविचेस बनाए थे, खाए भी नहीं तुमने। अच्छा मैं चाय बनाती हूँ, आ जाओ। हाँ बेटा, लड़की को जब छोटी उम्र में अजियतें मिले, इतनी गहरी चोट लगे, तो उसका रद्दे अमल और उसके ख्यालात ऐसे ही हो जाते हैं। हाँ आंटी, और अफशा का इस सब में सिर्फ इतना कसूर था कि उस बेचारी ने उस शख्स पर भरोसा किया। भरोसा टूट जाए तो इंसान भी टूट जाता है। बहरहाल मेरी दुआएं उसके साथ हैं। मुझे तो वो बहुत ही प्यारी और मासूम बच्ची लगी है। मेरे साकिब की और उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी इंशाल्लाह। हाँ। अम्मी, कहाँ गई थी आप? गौहर, मैं पूछ रही हूँ इसके साथ कहाँ गई थी आप? क्या आप किस तरह से बात कर रही हैं आंटी से? तुम खामोश रहो। मैं और फरवा साकिब के लिए लड़की देखने गए थे। कर लिया ना इसने आपको काबू, करने लगी अपनी मनमानी, अपनी मनमर्जियां इस घर पर भी और आप पर भी। आप भी प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। ये मेरा घर है और यहाँ मैं जो चाहूंगी करूंगी। आप प्लीज अपने घर से ताल्लुक रखें। फरवा, खामोश हो जाओ। आंटी, आपको ये बात मुझसे नहीं इनसे कहनी चाहिए। देख रही हैं आप, देख रही हैं इसके रंग, मगर आपको अब भी अकल नहीं आएगी, अब भी समझ नहीं आएगी। देखो बेटा, साकिब की जिंदगी जिस अजियत से गुजर रही है, उसको दोबारा जिंदगी की तरफ लाने के लिए उसकी शादी करना जरूरी है। तो क्या मैं नहीं चाहती कि साकिब की शादी हो, वो खुश रहे? मुझे उसकी परवाह नहीं है। बात यह है कि आपकी नजर में मेरी अब हैसियत नहीं रही है, क्योंकि मैं इस घर से चली गई हूँ। जब भी आप खामोशी से इस परवा के साथ लड़की देखने चली गई, वो भी अब यही समझती होगी कि मेरी अब इस घर में कोई इज्जत, कोई हैसियत नहीं रही है। तुम गलत समझ रही हो बेटा। बस कर जाएं, मुझे नहीं सुनना। आप देख लीजिएगा, ये लड़की एक ना एक दिन मुझे और आपको किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा देगी। इस रिश्ते की बात तो मैंने खत्म कर दी थी, मगर फरवा अभी भी अपनी मर्जी की लड़की इस घर में लाने के चक्कर में है। और आप खामखी में बेवकूफ बने जा रही हैं। आपने अभी देख लिया किस तरह ये मेरे साथ जबान दराजी कर रही थी। अच्छा बेटा, तुम जरा बैठ तो जाओ। मुझे नहीं बैठना। ये कॉपी मांगी थी साकिब ने, उसे दे दीजिएगा। क्या जरूरत थी फरवा को गौहर से इस तरह बात करने की? ऐसी कोई बात नहीं है जहांगीर, मैं यहाँ बैठी हूँ ना,
आंखें और कान खुले हुए मेरे। मैं तो खुद डरती थी कि दोनों आपस में उलझ ना जाए, लेकिन मैं देख रही हूँ गौहर में बहुत सब्र तहम्मुल है। अम्मी क्या हो गया आपको? आप जानती नहीं है क्या गौहर को? तुमसे ज्यादा झेला है मैंने उसे। मैं जानती हूँ उसमें इतनी बर्दाश्त नहीं थी जितनी वो कर रही है। डर तो मुझे ये सब गौहर से था जो राबी कर रही है। सच पूछो तो आज राबी के रवैये ने मुझे बहुत मायूस किया। मैं उसे मना करती रही, रोकती रही, लेकिन उसने मुझे टका से जवाब दिया और चली गई। आज पहली बार राबी के लिए तुम्हें गुस्से में देखकर बहुत अच्छा लगा। शाबाश पुलिया, शाबाश। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे